हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। जैसा कि आप सभी को पता है, बीए बीएससी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के एग्जाम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी एक दो दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। भी स्टूडेंट्स ने अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिट वाइज कौन कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, और मैथमेटिकल लैब जो प्रैक्टिकल होती है वो कितने मार्क्स की होती है, मिनिमम कितने चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर पाए। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं एग्जामिनेशन जो स्कीम है आपकी बीए और बीएससी, जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में दो बुक होती हैं, एलजेब्रा, कैलकुलस। जो बुक एलजेब्रा की है वो 40 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा, प्लस 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, टोटल 50 मार्क्स की ये बुक होती है। इसी तरह से जो कैलकुलस की बुक है वो भी 40 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है, प्लस 10 इंटरनल असेसमेंट, टोटल 50 मार्क्स है। और जो आपकी प्रैक्टिकल होती है मैथमेटिकल लैब 1, वो भी 40 मार्क्स की होती है, प्लस 10 उसमें भी इंटरनल असेसमेंट होते हैं, टोटल 50 मार्क्स की होती है। अगर हम सिलेबस देखें तो जो आपके पास जो बुक है अलजेब्रा, उसके जो मिनिमम जो आपके जो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो क्या है, 50 है। 10 क्या है, एग्जामिनेशन जो होगा आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वहां से, और प्लस 10 क्या है, इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अब जो बुक होती है हमारी दो, एलजेब्रा और कैलकुलस, इनमें दोनों में अलग अलग पास होना कंपलसरी है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई यूनिवर्सिटी बता रही हूँ। तो इसमें आपको 40% जो 40 मार्क्स हैं, इसका हमें क्या करना है, 40% मार्क्स मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। अब जैसे हमारे पास क्या है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो 40 का हमें क्या चाहिए, 40% मार्क्स अटेन करने होते हैं, पेपर में लेने होते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 16 मार्क्स हमें यहाँ पे दोनों बुक्स में अलग अलग लेने होते हैं। कैलकुलस में भी 16 प्लस अलजेब्रा में भी आपको 16 मार्क्स लेने होते हैं, तभी आप दोनों बुक्स में पास हो पाओगे, जब अलग अलग दोनों में पास होगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं। एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है जिसमें 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंप्लीट सिलेबस से पूछे जाते हैं, और साथ ही 4 यूनिट्स होंगे, उनमें से आपके पास हर एक यूनिट वाइज क्या दो दो क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टूडेंट को उन दो क्वेश्चंस में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, हर एक यूनिट में से सभी के मार्क्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब अगर हम यूनिट फर्स्ट देखें तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास क्या सिलेबस गिवन है, रिव्यू ऑफ मैट्रिसेस गिवन है, ये लीनियरली डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, क्ले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूजेस इन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जो सिलेबस है यूनिट 1 का, ये हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से कंप्लीट होगा। अब क्योंकि हर एक यूनिट से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप इन 3 चैप्टर्स में से कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, या तो आप फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, थर्ड आप स्किप कर सकते हो, या फिर अगर आपने थर्ड चैप्टर किया है तो सेकंड और थर्ड चैप्टर आप अगर अच्छे से कर लोगे तो वहां से भी आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि दो में से कोई भी एक चैप्टर आपको एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं तो इसमें से आपका क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट में देखें तो नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस बोथ टाइप यहाँ पे होंगी इक्वेशंस। थ्योरम्स हैं ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, यूनिटरी एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, साथ में डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस है, बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो ये सिलेबस है, ये हमारे जो चैप्टर्स हैं, फोर्थ चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस, एंड लास्ट जो चैप्टर है बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, इनसे आपका कंप्लीट होता है। यहाँ भी सेम यही होगा कि आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इस यूनिट से, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है।
अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस ये 2 चैप्टर अगर कर लिए हैं तो इनसे आपका एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। नहीं तो आप ये कर सकते हो 5th और 6th चैप्टर भी कर लोगे तो वहां से भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट में देखते हैं। थर्ड जो यूनिट है वो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ जनरल polynomial equation in one variable, solution of polynomial equation having conditions on roots, common roots and multiple roots, transformation of equations। तो ये जो सिलेबस है हमारा ये इन 2 चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है, अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो यहाँ से भी यहाँ से आपके पास है या तो 7th चैप्टर से या फिर 8th चैप्टर से, इन्हीं से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। 7th अगर अच्छे से किया है तो वहां से भी आप एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने 8th किया है तो एक क्वेश्चन आपका वहां से भी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस यूनिट से करना है। इट मीन्स हम क्या करें, एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास 4th यूनिट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस, ये कार्डन मेथड, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। तो ये जो कार्डन मेथड है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग इसका क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस अगर आपका है ये देखोगे तो इन 2 चैप्टर से कंप्लीट हो रहा है, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डिस्कार्ड रूल्स ऑफ साइंस। तो इसमें भी सेम यही रहेगा कि कोई भी दोनों में से कोई भी अगर आप एक चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब अलजेब्रा में 4 यूनिट है, 4 यूनिट का सिलेबस मैंने बता दिया है। इसके अकॉर्डिंग आप एक एक हर यूनिट वाइज एक एक चैप्टर स्किप कर सकते हो तो भी आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पेपर में, अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी सेकंड बुक है कैलकुलस, उसमें भी सेम यही है, मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 50 मार्क्स की ये बुक होती है। इंटरनल आपके पास असेसमेंट 10 मार्क्स की होती है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा वो 40 मार्क्स का। यहाँ भी आपको 40% मार्क्स अटेन करना जरूरी होता है, वो अगर आप 40% मार्क्स इसमें अगर लोगे तभी आप इस पेपर में पास हो पाओगे। मीन्स अगर हमने 16 मार्क्स अगर यहाँ पे लिए तभी इस पेपर में हम पास हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो सिलेबस हमारा है तो वो देखो क्या है कि इसमें भी जो क्वेश्चन पेपर होगा 9 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, सेम वही पैटर्न रहेगा जिसमें 8 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि कंप्लीट सिलेबस से होते हैं और साथ में हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चंस करना होता है। तो नेक्स्ट अगर सिलेबस हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, मैक्लैरन एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन, कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व्स, पैरामीट्रिक कर्व, पोलर कर्व, न्यूटन्स मेथड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल कर्व्स है, टेंजेंशियल पोलर इक्वेशंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सर्कल ऑफ कर्वेचर है एंड कोड ऑफ कर्वेचर और साथ में इवोल्यूट्स। तो ये जो सिलेबस है ये हमारा इन चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और सेकंड है हमारा जनरल थ्योरम्स है ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एक्सपेंशन और साथ में जो चैप्टर थर्ड है कर्वेचर। तो इन चैप्टर्स को मिला के हमारे पास ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब यूनिट 1 में से कौन कौन से चैप्टर्स करें ताकि अपना एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। अगर आपने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर अगर कर लिया है तो आपका इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हो या फिर आप क्या करो, कर्वेचर अगर आप कर रहे हो तो एक क्वेश्चन वहां से भी आपका अटेम्प्ट हो जाता है। जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है इसमें कुछ एक तो क्या होती हैं, जैसे जो 12th लेवल पे आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आते हो वहीं उसी की क्या दे रखी है nth ऑर्डर, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। और इसी तरह से इसमें लेबनिज थ्योरम है वो मैंने करवा भी रखी है, आप वीडियो देख सकते हो उसकी भी। साथ ही जो जनरल थ्योरम से टेलर्स थ्योरम भी मैंने करवा रखी है, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो। तो अगर ये 2 चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए तो दोनों से आपका इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट में देखें हम asymptote in Cartesian and polar coordinates, intersection of curve and its asymptote, test for concavity and convexity,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मल्टीपल पॉइंट है, कस्प, नोड, कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ कस्प। अब अगर यहाँ पे ये सिलेबस देखोगे तो अगर हम इस सिलेबस को जो कवर करेंगे वो हमारे पास 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट है असिम्पटोट, सेकंड सिंगुलर पॉइंट। तो अगर आपने असिम्पटोट अच्छे से कर लिया, असिम्पटोट का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों ही चैप्टर आसान है। अगर आपने अच्छे से रीड किए हैं तो असिम्पटोट का भी बिल्कुल जो आपके पास अगर एक बार अगर आपने कर लिया तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो असिम्पटोट है यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर आप सिंगुलर पॉइंट है इस चैप्टर को आप कर सकते हो। दोनों में से कोई भी अगर एक चैप्टर भी अगर कर लोगे तो वहीं से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट 3, उसमें है रिडक्शन फॉर्मूले, रेक्टिफिकेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व, एप्लीकेशन ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन, क्वाड्रेचर, sectorial area, area bounded by closed curve, volume and surface of solids, revolution, theorems है Pappus and Galdin। अगर ये सिलेबस देखें हम तो जो हमारे चैप्टर्स हैं रिडक्शन फॉर्मूले, रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, रिवोल्यूशन, इन 4 चैप्टर्स में हमारा ये सिलेबस कवर होता है। इनमें से अगर आपने कोई भी 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए, रिडक्शन फॉर्मूला काफी इजी सा चैप्टर है जो आपके पास, और एक रेक्टिफिकेशन, अगर यहाँ से हमने ये 2 चैप्टर्स कर लिए तो भी आपका बिल्कुल इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने क्वाड्रेचर और वॉल्यूम ऑफ सरफेस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन किया है तो यहाँ से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। वैसे ज्यादा इजी आपके पास ये रहेंगे कि रिडक्शन फॉर्मूले और रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास है मल्टीपल इंटीग्रल्स, double integral in Cartesian and polar coordinates, area and volume by double integrals, triple integrals, Cartesian and cylindrical and spherical coordinates, volume of solids by triple and triple integrals। तो यहाँ पे ये जो यूनिट है हमारी एक चैप्टर से है, मल्टीपल इंटीग्रल से। अगर आपने इस चैप्टर्स में से हाफ भी अगर कर लिया अच्छे से तो आपका एक जो क्वेश्चन होगा वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट चैप्टर को मिला के आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे। हम क्योंकि हमें एक ही चैप्टर करना है यूनिट से, तो इसीलिए अगर हम हाफ चैप्टर भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो वो आपके पास इजीली आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर इतना भी सिलेबस अगर आपने किया है तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट है हमारी जो मैथमेटिकल लैब 1, उसका सिलेबस भी मैं साथ में बता देती हूँ। वो भी 50 मार्क्स की आपके जो मिनिमम जो मार्क्स होंगे 50 मार्क्स की है। इंटरनल जो प्रैक्टिकल होगी वो 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, साथ में 10 इंटरनल असेसमेंट के होंगे। यहाँ पे मैथमेटिकल जो आपके पास जो प्रॉब्लम्स होंगी इस मैथमेटिकल लैब में, आपको कैलकुलस और जो अलजेब्रा है उन दोनों की बुक से 10 प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ में स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो 10 प्रॉब्लम्स है वो यूजिंग MS एक्सेल आपको सोल्व करनी है। कंप्यूटर पे भी आपको ये सोल्व करनी आनी चाहिए। अब इसमें आपको प्रैक्टिकल का एक रिकॉर्ड बनाना होता है, प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी होती है, फिर आपके पास ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करके और फिर एग्जामिनर को आपको ये प्रैक्टिकल फाइल प्लस साथ में जो आपने लिखा है वो आपको क्वेश्चन पेपर जो सोल्व करके दोगे वो आप एग्जामिनर को दोगे। उसके बाद आपके पास वाइवा होता है, जो रिटर्न जो रिकॉर्ड होगा आपके पास, जो रिटर्न आप लेके जाओगे प्लस साथ में वाइवा होगा और प्रैक्टिकल जो रिकॉर्ड होगा वो आपका चेक होगा। तो यहाँ पे जो स्कीम है इसकी, तो राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है वो 20 मार्क्स की होती है, प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वॉइस होता है वो 10 मार्क्स है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो 10 मार्क्स है, प्लस इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे 10 मार्क्स है। 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के होते हैं, 5 जो असाइनमेंट्स होते हैं उनके होते हैं। तो इस तरह से ये आपकी मैथमेटिकल लैब 1 जो प्रैक्टिकल है उसका सिलेबस गिवन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।